हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बा साइंस प्लेटफॉर्म। आज हम फिर आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं। 10 थीम्स 10 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देंगे ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रीलिम में कोई भी हर्डल ना हो। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग formed the spinal column of different school of Indian miniature art. Which one of the following painting style was not affected by Mughal painting? इसने पूछा है कि कुछ स्टाइल ऑफ आर्ट्स दिए हैं, पहाड़ी स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल, कालीघाट स्टाइल, इनमें से किस पर मुगल पेंटिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पहाड़ी स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल और कांगड़ा स्टाइल, इन तीनों पर मुगल का प्रभाव पड़ा है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड। तो फर्स्ट थिंग इज नॉट अफेक्टेड। सेकंड आपने पता करना है कि पहाड़ी, राजस्थानी या कांगड़ा पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। हमें पता है कि पहले जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने पैटर्नाइज किए पेंटर्स को। ठीक है, पर्शियन स्टाइल आया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं, आए अब मीर सैयद अली एंड अब्दा समद उनके साथ पर्शिया से आए। ठीक है, उसके बाद अकबर ने एक स्पेशल अपना डिपार्टमेंट खोल दिया जिसको बोला कारखाना पेंटिंग्स का। ठीक है, उसके बाद जहांगीर वो इतने स्पेशलाइज्ड हो गए कि वो हर पेंटर की डिफरेंट पेंटिंग्स को पहचान सकते थे कि विच आर्टिस्ट हैज ड्रॉन विच पार्ट ऑफ अ सिंगुलर पेंटिंग। ठीक है, मल्टीपल आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग को तैयार करते थे, तो किस आर्टिस्ट ने किस पार्ट को तैयार किया है वो जहांगीर इतना पहचान सकते थे। लास्ट शाहजहां आया, शाहजहां के टाइम भी पेंटिंग ऐसे ही डेवलप हुई। ठीक है, उसने क्या किया, इंडिविजुअल आर्ट को बढ़ावा दिया। पर जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, बोलते हैं कि ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स ही था। अब जब ऑर्थोडॉक्स था या फिर वो एक अच्छा डिप्लोमेट था कि किस तरह एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है, तो उसने क्या किया, जो कोर्ट आर्टिस्ट थे उन्हें डिसबैंड कर दिया, उन्हें शरण नहीं दी। अब रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिली तो वो आर्टिस्ट कहाँ चले गए, साइड बाई एरिया में। साइड बाई एरिया चाहे वो पहाड़ी था और कांगड़ा था। यहाँ पर अब वही मुगल आर्टिस्ट जब यहाँ पर आए तो उन्होंने वो मुगल जो अपना उन्होंने का एक ट्रेडिशन था कि किस तरह पेंटिंग बनाई जाती है, उसी को यहाँ कांगड़ा और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में बनाया। तो अगर आप यहाँ राधा कृष्ण की इमेजेस भी देखेंगे तो उनकी कॉस्ट्यूम्स में अभी भी जो उनकी मिनिएचर पेंटिंग बनाई है तो मैक्सिमम जो कॉस्ट्यूम्स हैं दे आर मच सिमिलर टू द मुगल कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, अब राजस्थानी स्टाइल है, अकबर के टाइम से राजस्थानी इन्फ्लुएंस था। अब ये कैसे सोचा कि अकबर जब पैदा हुए तो हुमायूं, बैटल ऑफ कनौज के बाद 1540 बैटल ऑफ कनौज, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। उसके बाद हुमायूं एक बिना लैंड के रूलर थे, ठीक है, भटक रहे थे। अमरकोट के राजा के पास अकबर जब पैदा हुए तो वो अमरकोट के राजा के पास उन्होंने शरण ली। ठीक है, तो उनमें क्या है, स्टार्टिंग से ही हिंदुओं के साथ कनेक्शन था। ठीक है, बाद में राजस्थानी स्टाइल, उनकी जो प्रिंसेस थी जिनसे उन्होंने शादी की वो भी राजस्थानी स्कूल से, राजस्थान एरिया से थी। तो ये डिफरेंट जो उनके जीवन में पहलू थे उनमें डिफरेंट लोगों ने कनेक्शन किए और राजस्थानी इन्फ्लुएंस उनमें आया। ठीक है, तो अकबर के टाइम से राजस्थान से कई सारे राजपूत रूलर्स को उन्होंने रखा अपने पास और वहां से राजपूत आर्टिस्ट जब आए तो हमें एक राजस्थानी स्कूल में भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। तीन चीजें, ठीक है, पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा। कालीघाट पेंटिंग बता दूं आपको थोड़ा सा कि 19th सेंचुरी में बंगाल, वहां पर टेम्पल है काली माता का, उसके पास ये डेवलप हुई थी। इट हैज नथिंग टू डू विद द मुगल टाइम पीरियड। सो आपको थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। तो आंसर इज कालीघाट पेंटिंग वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और दूं, अब ये किन किन की पेंटिंग्स है थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ। दिस इज द अकबर टाइम पेंटिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरी क्राउडेड पेंटिंग है और दिस इज कॉल्ड हमजनामा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमजनामा बहुत बार पूछा जाता है कि हमजनामा किसके दौरान पेंटेड किया गया, तो किसके टाइम, अकबर। इसी के साथ एक और था टूटीनामा, किसके टाइम, अकबर के टाइम। एक और था अनवर ए सुहेली। अब ये किसके टाइम पे हुआ पेंट, अकबर के टाइम। राइट, दीज थ्री थिंग्स आर टोटली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, वेदर इट्स फॉर हिमाचल, हरियाणा और एनीवेयर। ठीक है, आपको ये तीन पेंटिंग्स के नाम रट लेने हैं कि दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अकबर व्हेन दीज वर पेंटेड। ठीक है, सेकंड स्टाइल, ये जो पेंटिंग है दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर सलीम, जिसको सलीम भी बोलते हैं, तो जहांगीर अकबर का बेटा। तो अब उसके टाइम जो पेंटिंग हुई उसने क्या दिया, एक फोटो पर ज्यादा फोकस मारा और ज्यादातर जो नेचुरल ब्यूटी को था उसे डेपिक्ट किया।
पहली थिंग, अब मैं वही पिक लाया हूँ जिससे मैक्सिमम ऑफ उनके करेक्टरिस्टिक्स पता लग जाए कि जहांगीर के टाइम पेंटिंग्स कैसी थी। पहली कि बर्ड्स वगैरह इनकी पेंटिंग्स बहुत बनाई, ठीक है। अब जहांगीर को पेंटिंग का इतना शौक था कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर इटसेल्फ उसका एक अपना प्राइवेट कारखाना था पेंटिंग का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उसके टाइम बॉर्डर शुरू हो गया, गोल्ड कलर का यूज शुरू हो गया, और नेचुरलिस्टिक पेंटिंग, चार चीजें, नेचुरलिस्टिक पेंटिंग, यूज ऑफ बॉर्डर, गोल्डन कलर यूजेस स्टार्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर, ठीक है। अब ये पेंटिंग है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां ने हर इंसान की इंडिविजुअल पोर्ट्रेट तैयार की, अपनी भी और अपनी क्वींस की भी, ठीक है। तो उनके टाइम पर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पेंटिंग को बढ़ावा हुआ। अब जो गोल्डन कलर यूजेस टाइम पीरियड जहांगीर में शुरू हुआ था, गोल्डन कलर का यूज, अब वो बहुत बहुत मात्रा में यूज करने लग गया शाहजहां, ठीक है। तो हैवी यूज ऑफ द गोल्ड कलर वी कैन सिंपली से। सेकंड वन, इट इज द इंडिविजुअलिस्टिक पोर्ट्रेट इज द मेन फोकस ऑफ दिस पेंटिंग। थर्ड वन, एक एनिमिस्टिक स्टाइल इज आल्सो देयर, दिस वन नॉट एक्चुअली नेचुरलिस्टिक। अगर आप फोटो ये ध्यान से भी देखेंगे, ये नेचुरल पिक नहीं है, दिस हैव सम काइंड ऑफ एनिमेशन। एनिमिस्टिक कार्टून से मिक्स करके वैसी पेंटिंग बनाते हैं, समझ गया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया है कि अगर आपको याद रखना है तो कैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां टाइम की पेंटिंग में कैसे हुआ, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें कि किस में किसका इन्फ्लुएंस आया, तो डिपेंड होता है उसके रीन टाइम पीरियड पे कौन कौन आस पड़ोस था। जैसे हमने बोला कि राजस्थानी स्कूल इन्फ्लुएंस हुआ होगा, कॉमन सेंस भी बोलती है, क्योंकि चाहे मान सिंह था, है ना, उनके टाइम पर, और चाहे और राजपूत रूलर थे जो उनके अकबर की सपोर्ट में थे, तो उनके इंटरमिक्स हुए। इनकी जो क्वीन थी वो भी राजपूत घराने से थी, तो उससे इन्फ्लुएंस पड़ना ही पड़ना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है। सो दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट। द सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। सूफीज्म, देखो मैंने अगर अपनी पहली वीडियोस में बात की है, उसमें बात की है मैंने भक्तिज्म की, उससे पहले बात की है वैदिक की। अब जो मेडिवल पीरियड आया, मेडिवल पीरियड में क्या है, सूफीज्म, ठीक है। जब अपनी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, उससे साथ ही क्या है, सूफीज भी है। अब सूफीज एक डिफरेंट तरीका अपनाते हैं गॉड को, वो क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ गॉड, कि डिवोशन के साथ, लव एंड डिवोशन आर द मेन रिक्वायरमेंट टू अचीव द गॉड, ठीक है, एक सिंपल बात। अब वो रिचुअल वगैरह नहीं है, ये अब सूफीज्म क्या होते हैं, लव एंड डिवोशन की बात करते हैं। अब देखते हैं, अब जब सूफीज्म इंडिया में है तो यहाँ के योगी से वो इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। तो कॉमन सेंस बताती है कि योगिक प्रैक्टिस अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सूफीज्म डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है। वैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ योगिक प्रैक्टिस है, हाँ। सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस, हाँ जी। रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, दिस इज द मेन थीम ऑफ सूफीज्म। फना, फना बोलते हैं ना, महफिल लगाना, महफिल में गीत चल रहे हैं डिवोशनल, डिवोशन में क्या है, खुद नाचने लगे और गॉड की उसको सोच कर उसमें ही आप, वो कहते हैं कि उसमें ही हम खो गए, दैट इज कॉल्ड फना। इन सूफीज में हम उसे बोलते हैं फना, ठीक है। तो ये भी ठीक है। करेक्ट आंसर बोला है इन्होंने, तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3। ये एनसीईआरटी, वैसे ये मैंने तब स्पीड में किया ये क्वेश्चन क्योंकि ये दीज आर द बेसिक लाइंस इन एनसीईआरटी आर एस शर्मा, सॉरी सतीश चंद्र, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्र, उसमें बेसिक में दिया है। इवन न्यू एनसीईआरटी आल्सो हैज दिस कि सूफी संत दे वर इन्वॉल्व्ड इन अंडर डूइंग द योगिक प्रैक्टिसेस लाइक ब्रीथ एक्सरसाइजेस करते थे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट रहती है कि ठीक है सूफीज्म यहाँ पर आए तो उनके इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया में 4 सिलसिलास तो काफी थे, सिलसिला मतलब ऑर्डर, सूफी ऑर्डर, ठीक है। सिलसिलास तो काफी थे, पर जो महत्वपूर्ण जो ज्यादा उठे वो थे 4 सिलसिला। फर्स्ट वन इज चिश्ती सिलसिला, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनकी आज भी अजमेर में दरगाह है, ठीक है। सेकंड वन इज सुहरावर्दी सिलसिला। अब सुहरावर्दी एंड चिश्ती सिलसिला दे वर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द टर्क्स इटसेल्फ, मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आपका 2 ये सेक्ट इंपॉर्टेंट थे, चिश्ती एंड सुहरावर्दी। मेजर डिफरेंस क्या था कि चिश्ती दे रिमेन अपार्ट फ्रॉम द रूलर, स्टेट के अफेयर से वो दूर रहते थे, अपने ही में मगन रहते थे। और जो सुहरावर्दी थे दे टुक इंटरेस्ट इन द स्टेट अफेयर आल्सो, तो उन्हें स्टेट से काफी पैटर्नेज मिलता था, उन्हें काफी पैसा वैसा मिलता था, ठीक है। बेसिक अगर आप बोल रहे हैं सूफीज्म, सूफीज्म इज स्टार्टिंग वर्ड इज सूफ,
सूफ का मतलब होता है वूल, एक रफ वूल क्लोथिंग को सूफ कहते हैं, वहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है सूफिज्म। ठीक है, थोड़ा सा बैक बता दिया कि 4 सिलसिला थे, थोड़ा सा और बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, इनके जो फाउंडर थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, सिद्दीन चिश्ती, ठीक है, अजमेर राजस्थान में आज उनकी दरगाह है। तो ये पूछते हैं कई बार क्वेश्चन यार, इसलिए लिख रहा हूँ कि विच ऑफ दिस बिलोंग टू चिश्ती सिलसिला। तो आपने याद रखना है, यहाँ से तो पता लग जाएगा चिश्ती सरनेम है तो लग जाएगा पता, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। अब ये वही बख्तियार खाकी हैं जिनके लिए कुतुब मीनार बनी है ना, तो जो बननी स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं के नाम पर शुरू हुई थी, आज भी उसका नाम है कुतुबुद्दीन। तो यही है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन यहाँ से लिया है। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, अब इनका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के जो कुछ गाए हुए गीत हैं वो आज भी जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उसमें वो इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया एंड शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, तो दीज आर द चिश्ती सन, सूफी सॉरी सन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था वो मैंने बताया आपको सुहरावर्दी। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था नक्शी सिलसिला। ठीक है, और जो चौथा था इसका पूरा बोला है नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। अब ये नक्शबंदी जो सिलसिला था दिस वाज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। ठीक है, और इससे पहले जो सिलसिला एक इंपॉर्टेंट था दैट वाज कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला का जो मेन इनके फॉलोअर थे, जो आपने एक चीज याद रखनी है कि कादरी सिलसिला को कौन फॉलो करता था, वो था दारा शिको। समझ रहे हो, 4 सिलसिला, चिश्ती, सुहरावर्दी, अपना कादरी सिलसिला अगर ऑर्डर वाइज लगाऊं, और नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती एंड सुहरावर्दी वर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड Qadri and Naqshbandi during the time period of Mughal. Qadri was important during the time period of Dara Shikoh and Naqshbandi was important during the time period of Aurangzeb. समझ गए, बस इससे ऊपर कुछ याद रखना है। थोड़ी सी सूफिज्म की कई बार टर्म पूछ लेते हैं पेपर में कि इस टर्म का क्या मतलब है, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे हम कि सूफिज्म में क्या होता है, पीर और मुर्शीद का होता है। एक पीर होगा जो कि टीचर होगा और एक उसका डिसाइपल होगा जो शिष्य होगा, वो मुर्शीद होगा। ठीक है, मुरीद आर फॉलोअर्स। मुर्शीद एक्चुअली, मुर्शीद एंड सूफीज में डिफरेंस क्या है, पीर एंड मुर्शीद में बता देता हूँ आपको। मुर्शीद नेक्स्ट सक्सेसर जो होता है उसे बोलते हैं, जो मुरीद होता है दीज आर द फॉलोअर्स। मैंने शायद उल्टा बोल दिया थोड़ा सा ना, तो आप ये रखेंगे पीर इज द टीचर, मुरीद, पीर एंड मुरीद जो बोलते हैं ना, अभी बोलते हैं ये वर्ड पीर मुरीद, मुरीद इज हिज फॉलोअर्स। ठीक है, खानका, खानका ये वर्ड पूछा था यूपीएससी एग्जाम में कि खानका क्या है, दिस इज द प्लेस वेयर सूफी लिव्ड ऑस्पाइसेस, उनके रहने का स्थान को बोलते हैं खानका। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया आपको फना, फना इज द स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द अलमाइटी, गीत गीत गाएंगे और भगवान में मतलब अल्लाह में खो जाएंगे। ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड। उर्स, उर्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन सूफीज्म, क्योंकि सूफी कभी भी जब उनकी डेथ हो जाती है, डिवाइस होता है, तो रोते नहीं है, वो उस चीज को खुशी से मनाते हैं कि ठीक है अब ये हमारा जो है परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट उर्स जो डेथ होता है। ठीक है, समा इज म्यूजिकल गैदरिंग, आज भी होता है कि समा लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, तौबा इज रिपेंटेंस, नॉर्मल है। जिक्र इज परमात्मा का नाम लेना, रिसाइटेशन ऑफ गॉड नेम, एंड खलीफा इज डिसाइपल्स। तो मेन वर्ड है पीर मुरीद। उर्स, उर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फना एंड जिक्र, समा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये याद रखेंगे जो आपको डिटेल बताइए। सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कादरी सिलसिला किसके टाइम इंपॉर्टेंट था, अपन को पता है दारा शिकोह कादरी के लिए फेमस था, बात खत्म। नक्शबंदी किसके टाइम, औरंगजेब, बात खत्म। इससे ऊपर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आज के टाइम। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज, अब देखो इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी क्या था, अगर मैं ऑप्शन देखूं, it is the mosque for the use of royal family, Akbar private prayer chamber, the hall in which Akbar had discussion with scholars of various religions, the room in which the noble belonging to different religion gathered to discuss religious affairs। ठीक है, तो अब ये क्या है, अकबर ने वेरियस रिलीजन्स के, अकबर का इंटरेस्ट तो था, मैंने बताया उसका बैकग्राउंड क्या था कि राजपूत के साथ भी वो मिला,
ठीक है, उसका जो टीचर था अब्दुल लतीफ, ठीक है, या उसके सहपाठी दोस्त सारे अबुल फैजल या उनके फादर अबुल फैजी, ठीक है, तो उनकी वजह से अकबर का एक बहुत लिबरल एटीट्यूड हो गया था। वो हर धर्म में सच्चाई जानने के पीछे पड़ गया। अब सच्चाई जानने के लिए उसने क्या किया, पहले उसने बातें की सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, तो वो उसमें उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि यार परमात्मा को मिलना है, ये बात है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो अब उसने डिस्कशन चैम्बर बढ़ा दिया, डिस्कशन चैम्बर बढ़ा दिया तो उसने इबादत खाना बना दिया फतेहपुर सीकरी में। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स आएंगे और वो क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। डिस्कस किस बात पर करेंगे कि सच्चाई क्या है डिफरेंट रिलीजन की। जैसे अगर मैं बात करूं, अपना मोन्सीरेट है, ठीक है, और पुरुषोत्तम है, इस टाइप के, ठीक है, और हरिचंद्र सूरी, इस टाइप के स्कॉलर्स आते थे। एक्वा वीवा, these are the scholars from different religion which come here and they discuss. It was opened in 1575, 1575 में ये खोला, बट वो डिस्कशन इतनी क्रिटिसाइज होता था एक दूसरे को कि अकबर ने फाइनली 1579 में क्लोज कर दिया था। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज नॉट अ प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, द हॉल इन विच अकबर हैड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, द रूम इन विच द नोबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, नहीं, तो इट वाज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज द हॉल इन विच अकबर हैड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स। ठीक है, अब अकबर जब हमने बात की और उसका रिलीजियस इंटरेस्ट की बात की, तो आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए। फर्स्ट, तौहीद इलाही, ठीक है, और दूसरी सुलह कुल। इनके बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तौहीद इलाही बोलते हैं कि अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ सभी धर्मों की अच्छाई को इकट्ठा करके एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया था कि इसको आप मान सकते हो। हिंदू में सिर्फ बीरबल ने इसे फॉलो किया था क्योंकि अकबर ने इसे किसी पर पुश नहीं किया था, इतना वो लिबरल रूलर था। ठीक है, सुलह कुल क्यों, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन रहते थे तो उनमें सब में एक शांति बनी रहे, तो पीस अमंग ऑल रिलीजन, दैट इज सुलह कुल। ये वर्ड्स पूछते हैं कि तौहीद इलाही, सुलह कुल या मुजाहिद किस से रिलेटेड है, किस रूलर से रिलेटेड है, तो आपको पता आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमने आइडिया दे दिया है, थोड़ा सा धीरे धीरे अगली वीडियोस में दे देंगे। एंशिएंट का हमने 3 वीडियोस में डिटेल में दे दिया है इन्फॉर्मेशन। अब मेडिवल पे थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद मॉडर्न पे शिफ्ट करेंगे और फिर से एंशिएंट पे आ जाएंगे ताकि फिर से और डिस्कशन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो वीडियो का मेन पर्पज है, दिस इज नॉट टू सॉल्व द एमसीक्यू, ये आप कर लोगे, सब कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ओनली टू गिव यू background information or telling you the important terms which can get repeated either in UPSC or getting repeated in the state exam, most probably in the state exam. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंजारा ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरी। अब बंजारास क्या थे, बंजार्स, अब ना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है। कब होता है रिपीट, जब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, देखो इन्फॉर्मेशन ऐसे लाइन वाइज चलती है। मार्केट रिफॉर्म चलाया था। अब मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी लाया था तो उसने कुछ लिमिट रख दी थी कि इतना अनाज किसान अपने पास रख सकता है और जो बाकी अनाज है वो अपना एक स्टेट ट्रेजरी बनाएगी, उसमें रखेगी स्टोर। ठीक है, तो उस अनाज को शिफ्ट करने के लिए किसकी इंपॉर्टेंस पड़ी थी, बंजारास। तो बंजारास क्या थे, वॉरियर्स, वीवर्स नॉट, एग्रीकल्चरिस्ट नॉट, दीज वर एक्चुअली ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब क्या है, आज भी यही कम्युनिटी है, बहुत बड़े ग्रुप में चलते हैं, बहुत सारे कार्ट लेकर चलते हैं बैलगाड़ी टाइप, और एक अनाज को दूसरे अनाज पर या फिर जितनी भी बेचने वाली कमोडिटीज होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पुराने, अब तो चलो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास नए ट्रक्स आ गए हैं, पर पुराने टाइम में बंजारास वर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फोटो ताकि आपको याद रख जाए। ठीक है, किस टाइम हमने पढ़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पढ़ा है, जब उसने मार्केट रिफॉर्म लाए थे। तो यमुना नदी के किनारे उसने बंजारास बिठा दिए थे कि भैया ये सामान इकट्ठा करेंगे, आपने मेरे पास तुरंत पहुंचा देना है ताकि जो मेन सेंट्रल एरिया है वहां पर हम सस्ते में अनाज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब मार्केट रिफॉर्म्स क्या है, आने वाली वीडियोज में हम इस पर भी डिस्कशन करें। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अर्घटा रेफर्स टू। अब ये टर्म्स हैं, ये या पता होंगी या नहीं पता होगी। ठीक है, इनमें तुक्का नहीं मारना है। अब अर्घटा क्या है, थोड़ी सी पिक देखो, ये क्या है, चप्पू सा होता है ना, एक पहिया,
घटियंत्रा भी बोलते हैं अर्घटा को। तो एक पहिया है, या फिर पर्शियन व्हील भी बोलते हैं। एक व्हील है, उस पर बकेट्स लगा दिए हैं। अब वो बकेट्स जब नीचे जाती हैं, तो आज भी कई गाँव में देखा, जब बकेट्स नीचे जाती हैं तो कुएं से पानी निकालती हैं और फेंकती रहती हैं। देखो यहाँ से जाएगी, पानी फेंकेगी, यहाँ पर पानी फेंकती रहेगी, और ये पानी सारा चल जाएगा इरिगेशन पर्पज के लिए। ठीक है, जब ये पर्शियन व्हील आया तो एनिमल पावर का यूटिलाइजेशन होने लग गया। अब ये क्या करेंगे, कोल्लू के बैल है, घूमते रहेंगे। ठीक है, अभी कोल्लू के बैल घूमते रहेंगे, पानी निकलता रहेगा। तो एक टाइप से आप बोल लो कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से उन्होंने ना होते हुए अपनी एक देसी मोटर तैयार कर ली थी यूजिंग द एनिमल पावर। ठीक है, इसलिए एनिमल की इंपॉर्टेंस थी। तो अर्घटा क्या है, दिस इज द वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बॉन्डेड लेबर नहीं है, लैंड ग्रांट्स नहीं है, वेस्टल एंड कन्वर्टिंग नहीं है, आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। अर्घटा, घटियंत्रा या पर्शियन व्हील, या इसको बोलते हैं साकिया। अब अर्घटा पूछ लिया तो साकिया पूछ लेंगे, तो इस टाइप के डिफरेंट वर्ड्स आते रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। मैथ्स हैं, पेयर्स दिए हैं, आपको एक कौन कौन सी चीज़ है उससे मैच करना है। तो सबसे पहले जो छोटी चीज़ होती है उस पर ध्यान मारते हैं, ताकि आपका टाइम कि किस बारे में क्वेश्चन है। कुछ इन्होंने जागीरदारी, रायतवाड़ी, महलवाड़ी इससे रिलेटेड पूछा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, तो ये क्या था, जागीरदारी था। इन्होंने पूछा करेक्ट आंसर यूजिंग द पेयर्स। ठीक है, तो ए का वन देखो, A1 ये ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, या ये होगा या ये होगा। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स। ठीक है, अब ये अगर पता लग गया तो ठीक है, नहीं पता लगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट, मॉर्टगेज, ट्रांसफर, गिफ्ट और सेल। अब ये क्लियर दिया है। स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होती हैं जो आपने पढ़ी उससे मैच करेंगी, कुछ मैच नहीं करें। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट पे आपने स्टिक नहीं करना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, एकदम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे स्विच किया। जैसे अब ये मुझे तो पता है क्या है इसका आंसर, पर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है। तो थर्ड में देख लो कि लैंड इज अलॉटेड टू ईच पीजेंट। अब पीजेंट की बात आई, राइट क्या होता है, राइट होता है किसान, पीजेंट। तो जहां पर लैंड इंडिविजुअल पीजेंट को दिया जाता है उसे सिस्टम बोलते हैं रायतवाड़ी। तो सीधा मिलाओ सी का टू, तो अभी भी हमारी समस्या हल नहीं हुई। रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल। अब विलेज वर्ड है, विलेज को क्या बोलते हैं, महल, तो महल इज महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो अब डी का 3 कर दो, तो आंसर तो आपका पता लग गया। अब आप शिफ्ट करो बी पर, अगर उस वक्त नहीं पता रखा था। अब ये सेंस बनाएगा कि लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ लोगे तो फार्मर्स देखकर आप इसको रायतवाड़ी में भी टिक कर सकते थे। करेक्ट आंसर इज बी, दिस इज जमींदारी, दिस इज रायतवाड़ी, दिस इज महलवाड़ी वेयर देयर वाज अ सेटलमेंट डन विद द विलेज एज अ होल। ठीक है, एंड दिस इज द जागीरदारी। जागीरदारी मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे आप व्हेन वी विल रीड द मुगल मनसबदारी सिस्टम जो अकबर लाए थे। तो मनसबदारी में क्या था, देयर वाज 2 सिस्टम ऑफ पेमेंट, वन वाज इज नगदी जहां कैश पेमेंट करते थे, सेकंड वन वाज गिविंग द लैंड, पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। द मिलिट्री कमांडर्स और द नोबल और ऑफिशियल दे विल ट्राई टू रियलाइज द रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड एंड विल हैव ऑल द नेसेसिटी ऑफ द स्पाइस और सोल्जर्स और अदर्स। समझ रहे हो बात, नगदी जागीरदारी, तो वहां से बढ़ा है जागीरदारी। यही जागीरदारी फर्दर में जागीरदारी क्राइसिस बन गया था औरंगजेब के टाइम। ठीक है, जब जामा और हासिल में डिफरेंस खत्म ही नहीं हो रहा था, और जब यही चीज चली तो इट वाज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसलिए दिस वाज द इंपॉर्टेंट। दीज 3 दे आर ब्रॉट बाय द यूरोपियंस। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल्स आए, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। तो जागीर वर्ड क्यों बताया मैंने, जागीर इज वर्ड इंपॉर्टेंट फॉर मुगल, लैंड दिया जाता है। इक्ता वर्ड वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टर्क्स, मतलब दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम क्या है, इक्ता वर्ड, और मुगल के टाइम पर क्या है, जागीर वर्ड। ये थोड़ा सा याद रखना है। इक्ता का फिर से थोड़ा बताऊं तो ये मुफ्ती के अंदर होता था लैंड, ऐसे डिटेल बढ़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता रहूंगा। इक्ता, मुफ्ती, ठीक है, जागीरदारी क्या है, नकदी क्या है, थोड़ा आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, दे हैव आस्क्ड कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, टर्किश जो दिल्ली सल्तनत है उनके टाइम कुछ इनके दीवान्स हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस किस ने बनाया है। इन्होंने बोला इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इज दीवाने बंदगंज। बंदगंज इज रिलेटेड टू स्लेव्स एंड स्लेव्स। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री प्रॉपर पढ़ी हो तो स्लेव्स का सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो किस टाइम है, फिरोज शाह तुगलक। तो क्या ये तुगलक के टाइम है, हाँ, किस तुगलक के टाइम, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि वाई टू
स्पेंड मोर ऑफ मनी इन रिक्रूटिंग सोल्जर्स व्हेन वी कैन हैव द स्लेव्स। तो उसने एक आर्मी बनाई ऑफ स्लेव्स की, ठीक है। अब वो स्लेव्स जब बूढ़े हो जाते थे तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उसने एक दीवान बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड दीवाने बंदगंज, ठीक है। वहां पर क्या है, जैसे होता ना कि रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट उनकी देख रेख की जाती थी, तो दैट वाज द दीवाने बंदगंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने पूछा क्या था, इट इज करेक्टली मैच्ड, तो ठीक है आंसर आ गया हमारा ए, और तो कुछ है नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बताता हूँ, दीवाने मुस्त खरज, खरज क्या होता है, एरियर, बकाया, आप पे किसी का उधार है, वो मुस्त इज रिलेटेड टू लैंड, तो कितना एरियर पेंटिंग है। होता क्या था, आप रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जाते थे तो किसान बोलेगा कि आई डोंट हैव दैट मच रेवेन्यू, मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ, तो अब क्या होगा, तो बोलेगा ठीक है 100 रुपये का रेवेन्यू है, तो आप एक काम करो 40 दे दो, 60 लिख लो। तो 60 जो लिखा होता था ओवर द पीरियड इतनी लिस्ट बन गई कि उसके लिए एक सेपरेट दीवानी बनाना पड़ गया, कि एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया जिसको सेपरेटली वो हैंडल करेगा, समझ रहे हो, दैट इज द बकाया, है ना, कि ये इतना इससे लेना है, इतना उससे लेना है। अब क्योंकि जब सीजन चल रहा है, फसलें कट गई हैं, तो अब वहाँ तो कलेक्शन हो गई, पर जो जो इतना ही दे पाए कि 40 ही दे पाए, 100 की जगह, है ना, 60 नहीं दे पाए, तो उनका कापी चढ़ा ली, जैसे आज भी होता है उधार कापी। अब उधार कापी है तो वो पूरे साल आते रहेंगे और वो वसूलते रहेंगे, ठीक है। तो दीवाने मुस्तरद, दीवाने को ही इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, दीवाने को ही इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये जो मुस्तरद है ये बलबन के टाइम की है, दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दीवाने को ही, इट इज नॉट ड्यूरिंग अलाउद्दीन, इट इज ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट माइंड बट एंडेड विद अ फेलियर। दीवाने को ही बनाया जब उसका दोआब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ठीक है, और वहां पर एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया था जिसको बोलते हैं दीवाने को ही। अब इससे दो वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है तकवी एंड सौंदर्य। अब देखो ये इंफॉर्मेशन क्या है, तकवी एंड सौंदर्य क्या है, पेपर में ये पूछ सकते हैं कि तकवी सौंदर्य क्या है। दीज आर द लोन्स, तकवी वाज लोन ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम पीरियड एंड सौंदर्य वाज द लोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो अब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, किसानों के हालात बुरे हो गए, तो इसने सौंदर्य लोन इशू किए थे। अब वो पूछेंगे कैसे कि विच दिल्ली रूलर हैज एक्सपेरिमेंटेड विद सौंदर्य लोन्स, किसने सौंदर्य लोन्स के साथ किया था, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। लास्ट इज दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज, अर्ज इज मिलिट्री, मिलिट्री डिपार्टमेंट किसके टाइम था, बलबन के टाइम। थोड़ा याद रखोगे तो याद रहेगा कि बलबन के टाइम मोस्ट ऑफ द थ्रेट वाज फ्रॉम द मंगोल साइड, सो टू प्रोटेक्ट इट्स एम्पायर फ्रॉम द मंगोल्स ही ओपनड दीवाने अर्ज, ठीक है। तो ये भी गलत है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, थोड़ी आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे ताकि आपको रेलेवेंट आइडिया हो जाए कि हाउ you can deal with the medieval history questions, ठीक है। साइड वाइज इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, सो की फोकस ऑन दिस वर्डिंग तकवी, सौंदर्य एंड अदर, जैसे पिछली में बताया पर्शियन विल, साकिया। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसमें, तो वीडियोस में टाइम शॉर्ट रहता है, तो इसलिए वी जनरली प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉल टाइम। सल्तनत के टाइम थोड़े से और डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम। तो दिल्ली सल्तनत के अगर आपको करेक्ट फीचर आते हैं कि दिल्ली सल्तनत से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, देयर वाज टू थिंग्स। फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द इक्ता सिस्टम, जो कि दिल्ली सल्तनत अपने साथ लाए थे, ठीक है, इक्ता सिस्टम इंडिया में नहीं था। सेकंड वन इज पोर्टफोलियो सिस्टम, डिपार्टमेंट्स बनाए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट चीजों को किस तरह हैंडल करेंगे, वो चीज बनाए, ठीक है। करें बात, कौन कौन सा और डिपार्टमेंट थे, वजीर था जो को प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं, दीवान रिसालत थी जो फॉरेन अफेयर देखते थे, सदर था मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ, दीवान इंशा जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, दीवान अर्ज दैट इज द वॉर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री मिनिस्टर, ठीक है, कजल कुज्जत मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तो मेनली इंपॉर्टेंट आर वजीर, अर्ज, इंशा, रिसालत। These four are the most important one because they are directly mentioned in the NCERT books. ये थोड़ा याद रखेंगे। Now coming to the next question, क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिर। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ इसमें सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है।
आमिल वाज द रेवेन्यू कलेक्टर, बिल्कुल ठीक है। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन, इट वाज नॉट एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन, इट वाज ब्रॉट फ्रॉम द फॉरेन टू इंडिया, ठीक है। यहाँ पर डेवलप किया। इक्ता सिस्टम किसके टाइम चला? सबसे पहले इल्तुतमिश के टाइम, ठीक है जी। इल्तुतमिश के टाइम ये अच्छा चला, फिर धीरे 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 ये और डेवलप हुआ ओवर द पीरियड, ठीक है। दो चार चीज़ें तो पता ही हो जाती हैं कि इक्ता सिस्टम है, दिल्ली सल्तनत है, इतनी बात तो ठीक है। पर इंडिजिनियसली ज़्यादातर जो इंडिजिनस वर्ड यूज़ होता है ना एग्जाम में, वो रॉन्ग ही होता है। वैसे भी मैंने बता दिया, इक्ता या मनसब, these were the foreign practices, these were not Indian. Third one is the office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultanate of Delhi, बिल्कुल गलत। तो these two statements are wrong, first is correct, आपके पास आंसर आ जाता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी बता देते हैं आपको, ठीक है, कि वाई मीर बख्शी क्या था? मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये नहीं था, पहली दो की तो मैंने आपको दे दी इन्फॉर्मेशन, वो आप पढ़ लेना फिर से। मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द reign ऑफ खलजी सुल्तान, नहीं, पहले से था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था तो पहले से था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ लेना आप आराम से। दीज आर सम ऑफ द आचार्यस, इंडिया में आचार्यस है। अब मैं इसको आज की जो ना मॉडर्न पीरियड से जाऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की टेंडेंसी रखता है। पहले देखते हैं क्या करना क्या है। Which of the following sequence indicates the correct chronology? Okay, ठीक है। Question is about the chronology. You have to set the chronology of these persons. First one is शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य, रामानुजा, शंकरा, चैतन्य, रामानुजा, चैतन्य। अच्छा, तीन बंदे हैं। फर्स्ट आचार्य इज शंकराचार्य। शंकराचार्य who is known also by philosophy called Advaitwad philosophy. Advaitwad philosophy. That is school of NCERT में मेंशन है, इसलिए यहाँ मेंशन करो। द्वैत मतलब ड्यूलिज्म, अद्वैत मतलब स्कूल ऑफ मोनिज्म। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आत्मा और परमात्मा, दीज आर नॉट द डिफरेंट एंटिटीज। ये ड्यूलिज्म नहीं है, ये दो अलग अलग नहीं है, दे आर द वन एंड सिंगल एंटिटीज, मोनिज्म। हर आत्मा एंड में ब्रह्मा में मिल जाएगी। दैट इज द फिलोसफी ऑफ दिस स्कूल कॉल्ड इज अद्वैतवाद फिलोसफी। तो किसकी फिलोसफी है ये? शंकराचार्य की। शंकराचार्य वाज द फर्स्ट, उनके बाद आए रामानुजाचार्य। इन्होंने इसी फिलोसफी को थोड़ा और डेवलप किया, उन्होंने ला दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। तो आपने ये याद रखना है कि विशिष्ट अद्वैतवाद ये किसके टाइम की है? रामानुजाचार्य, ठीक है। इसको और भी क्या बोलते हैं? दैट इज इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड मोनिज्म, ठीक है। इतनी बात पता लग गई। फर्स्ट वन शंकराचार्य, फिर रामानुजन। देखो शंकराचार्य वही बंदे हैं, अपने वही आचार्य हैं जिन्होंने चार मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य सुना है ना हमारे को पता है। इफ दिस इज इंडिया, इन ईस्ट देर इज अ पुरी, साउथ देर इज अ श्रृंगेरी, here there is a Dwarka, and here in Uttarakhand we have Badrinath. These are the four mats which were established by the Adi Shankaracharya, ठीक है। मैपिंग की प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा थोड़ा बताते रहा करो, ठीक है। तो मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी। शंकराचार्य का जो स्कूल था वो अद्वैतवाद फिलोसफी का था। जो फर्दर आया रामानुजाचार्य, ये किनका था? क्वालिफाइड मोनिज्म और विशिष्ट अद्वैतवाद। अभी अद्वैतवाद और वेदांतवाद कहाँ से आए? एंशिएंट से ही आएंगे। एंशिएंट में जो वेदांता स्कूल था ना, वेदांता का फर्दर ओवर द पीरियड और डेवलपमेंट होती रही है ना। वेदांता इज ऑल अबाउट द फिलोसफी बिहाइंड द वेदास, ठीक है, कि फिलोसफिकल नरेशन क्या है। अब उस पर थोड़ी और डेवलपमेंट हुई तो वो बन गया दीज फिलोसफीज, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। फिर माधवाचार्य भी आए, ठीक है। फिर एक फिलोसफी आएगी द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। बहुत सारी फिलोसफी है, ठीक है। चैतन्य मेडिवल टाइम्स के ये हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। क्या करते हैं? राधा कृष्ण भक्ति करते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इज टोटली ए कॉमन नेम, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इनसे जो इंपॉर्टेंट सूचना है वो है गॉडियस मैच। इफ दिस अ गॉडियस मिशन इज रिलेटेड टू विच मेडिवल भक्ति संत, तो किसकी थी वो? चैतन्य महाप्रभु की। और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करूँ कि जो एक पर्टिकुलर कीर्तन स्टाइल ऑफ म्यूजिक है वो किसने डेवलप किया है? चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, चैतन्य इज 15th सेंचुरी अराउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा आइडिया रखना है, डेट से याद नहीं करनी है, पर यू शुड हैव अ रेलेवेंट आइडिया कि कौन पहले है कौन बाद में है, ठीक है।
अगर इसकी टोटल करेक्ट डेट्स बोलूँ तो है शंकराचार्य 9th सेंचुरी एडी, ठीक है, रामानुजाचार्य 1017 1137 एडी, चैतन्य अराउंड 15th सेंचुरी एडी, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा ये देखिए, आदि शंकराचार्य 4 मठ जो बात की, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी एंड लास्ट वन इज पुरी, पुरी इज इन ओडिशा। व्हाई इट इज बीन आस्क्ड, क्योंकि लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अशोका इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, अशोका डिक्स की बात थी और उसमें पूछा था धौली एंड जोगड़ा के बारे में। धौली एंड जोगड़ा बोथ आर इन दिस साइड, जहाँ पुरी है ना वहीं धौली साइट है, वहीं जोगड़ा साइट है। अब ये जिन्होंने मेरी एंशिएंट वीडियोस देखी हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर, तो उन्हें पता होगा कि मैं धौली जोगड़ा की क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये किन का ये फोटो भैया, ये इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अभी अभी बन रहा है, ये अभी बना है हैदराबाद में। तो आपको क्या याद रखना है, ये है रामानुजाचार्य जिन पर बना है। तो ये पूछ सकते हैं, इन पे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि विशिष्ट अद्वैतवाद फिलोसफी किन की है, दैट इज फिलोसफी बिलोंग टू रामानुजाचार्य। मॉडर्न सिग्निफिकेंस की हमने जी मोदी गवर्नमेंट ने हैदराबाद में इतनी बड़ी रामानुजाचार्य जी की फोटो लगा दी है, मतलब स्कल्पचर बना दिया ना। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटिंग पोस्चर ऑफ अ सन। दिस इज चैतन्य महाप्रभु राधाकृष्ण, ओके। कीर्तन स्टाइल है ना, शोइंग लाइक दैट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, I think this is the last question of the day. So now we will slow down a little bit. Which of the following was not a proponent of bhakti cult? वल्लभाचार्य बता दिया आपको, तुकाराम सबको पता है, तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराजा, these are related to भक्ति, very easy। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस देखोगे तो आपको पता होगा कि नागार्जुन का मैंने बात की थी। सो नागार्जुन वाज अ फिलोसफर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या है, नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ भक्तिज्म, आंसर करेक्ट इज दिस थ्री आर भक्ति संत। नाम याद रख लो, तुकाराम, वल्लभाचार्य। देखो दिस इज आचार्य, माधवाचार्य के बाद वल्लभाचार्य है ना, ये वो वहाँ की है। त्यागराज एंड तुकाराम अनदर। तुकाराम की तो बहुत सारी है ना, और भजन के तो है इनके बहुत सारे। तो नागार्जुन दिस इज अ बुद्धिस्ट, आंसर इज ए। थोड़ा सा बताएंगे याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी फोटो याद रहेगी तो नागार्जुन आपको याद भी रहेंगे। इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है कि ठीक है माध्यमिक फिलोसफी से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आपने याद कैसे रखना कि माध्यमिक फिलोसफी किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, बात खत्म। थोड़े थोड़े वर्ड्स अगर याद रखोगे तो ओवर द पीरियड आपका एक नॉलेज बेस बनता है। ऑन दैट नॉलेज बेस यू कैन गो फॉर द वेरियस मेथड विच आर यूजफुल इन क्वालिफाइंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, जहां मर्जी का हो। Information is important, questions are relevant, easy, you can get these information from anywhere. So our last answer is Nagarjun, and this is thank you from my side. If you like the video then please like this video, एक लाइक कर रहे हैं लाइक कर दो। अदरवाइज आप अगर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो हमें बता देना, तो हम नेक्स्ट में उस पोर्शन को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। निम्बस आइस प्लेटफॉर्म पर और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।